कहानी की शुरुआत होती है मैक्स से, जो यूएस आर्मी में काम करने वाला एक मिलिट्री डॉग है। वह अपने फेलो सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान के एक खतरनाक टेररिस्ट इलाके में मिशन पर होता है। मैक्स एक बेल्जियन मालिनुआ है जिसे खास तौर पर एक्सप्लोसिव्स सूंघने और दुश्मनों की हरकत पहचानने के लिए ट्रेन किया गया है। उसका हैंडलर और सबसे करीबी दोस्त एक आर्मी ऑफिसर है जिसका नाम काइल विनकॉट है। काइल मैक्स पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। दोनों की जोड़ी इतनी परफेक्ट होती है कि वे कई मुश्किल मिशन साथ में पूरा कर चुके होते हैं। इस बार जब काइल और उसकी टीम एक विलेज में पहुंचते हैं तो मैक्स उसे एक हाउस की तरफ ले जाता है। घर के अंदर जाकर मैक्स कारपेट के नीचे छिपा एक सीक्रेट कंपार्टमेंट ढूंढ लेता है जिसमें बड़ी मात्रा में इलीगल वेपन्स और एम्यूनिशन रखे होते हैं। मिशन पूरा होने के बाद काइल अपने बेस पर लौटता है और वीडियो कॉल के जरिए अपने फादर रे और मदर पैमला से बात करता है। रे, जो खुद एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, अपने बेटे पर बहुत गर्व करता है। उधर काइल का छोटा भाई जस्टिन एक सामान्य अमेरिकन लड़का होता है जिसे गेम्स खेलना और बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। जस्टिन को डॉग्स में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन मैक्स काइल के लिए फैमिली जैसा होता है। काइल जब भी घर की बातें करता तो मैक्स का जिक्र जरूर करता था और पैमला भी मैक्स से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद काइल को उसके सीनियर ऑफिसर्स बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो गन्स उन्होंने जब्त की थी वे ऑफिस तक पहुंची ही नहीं। उन्हें शक होता है कि काइल की टीम में कोई वेपन्स चोरी कर रहा है। काइल अपनी टीम से पूछताछ शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड टाइलर ही इसके पीछे है। जब काइल टाइलर से इस बारे में बात करता है तो टाइलर उसे धमकी देता है और कहता है कि बीच में मत पड़ो। अगले दिन काइल अपनी ग्रुप के साथ एक और मिशन पर निकलता है। मिशन के दौरान मैक्स को कुछ अजीब स्मेल आती है और वह काइल को एक फील्ड की तरफ ले जाता है। तभी अचानक माइंस फटने लगती हैं और चारों तरफ गन फायर शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी में काइल मैक्स को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह टाइलर से कवर फायर देने को कहता है, लेकिन टाइलर उसे धोखा दे देता है। टाइलर एक रॉक के पीछे छिप जाता है। दुर्भाग्य से काइल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। बाद में कुछ आर्मी ऑफिसर्स काइल के घर पहुंचते हैं और उसके परिवार को उसकी मौत की खबर देते हैं। उसके पेरेंट्स और जस्टिन पूरी तरह टूट जाते हैं। पूरा परिवार चर्च जाता है काइल को आखिरी विदाई देने। मैक्स को भी वहां लाया जाता है। मैक्स चुपचाप काइल के कॉफिन के पास बैठ जाता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब ऑफिसर्स मैक्स को ले जाने लगते हैं तो मैक्स बुरी तरह तड़पने लगता है और जाने से मना कर देता है। वह जस्टिन को पहचान लेता है और उसके पास चला जाता है। जस्टिन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे काइल की झलक दिखी हो। वह पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी जस्टिन मैक्स को ऑफिसर्स के साथ वैन में जाने देता है। कुछ दिनों बाद जस्टिन काइल के रूम में बैठा उसकी फोटोज देख रहा होता है। रे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन गुस्से में अपने फादर को ही काइल की मौत के लिए दोष देने लगता है। तभी पैमला आती है और बताती है कि मिलिट्री ने मैक्स को मारने का फैसला किया है। यह सुनते ही तीनों बिना समय गंवाए डॉग शेल्टर पहुंचते हैं। वहां एक आर्मी ऑफिसर समझाता है कि काइल की मौत का मैक्स पर गहरा असर पड़ा है। इसी वजह से वह बहुत अग्रेसिव हो गया है। वह किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसलिए हमारे पास उसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही जस्टिन कमरे में आता है, मैक्स शांत होकर फ्लोर पर बैठ जाता है। वह जस्टिन की हर बात मानने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। असल में मैक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे काइल और जस्टिन याद आते हैं। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे उसे अडॉप्ट करने का फैसला करता है। वे मैक्स को घर ले आते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही रे कहता है कि मैक्स खतरनाक है और कभी भी किसी पर हमला कर सकता है, इसलिए वे मैक्स को अंदर नहीं रखते। मैक्स को गार्डन में बांध दिया जाता है। रात को मैक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। असल में वह काइल को मिस कर रहा होता है। उसकी आवाज से पूरा परिवार और नेबर्स परेशान हो जाते हैं। मजबूरी में जस्टिन बाहर आता है। जस्टिन को देखते ही मैक्स शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही जस्टिन वापस जाने लगता है, मैक्स फिर भौंकना शुरू कर देता है। जस्टिन को बाहर ही रुकना पड़ता है। मैक्स उसके पास बैठ जाता है। मैक्स को हमेशा काइल के साथ सोने की आदत थी, इसीलिए वह उसे बहुत मिस कर रहा होता है। जस्टिन सो जाता है और मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता है। अगली सुबह जस्टिन अपने फ्रेंड चूई और कजन कार्मेन से मिलता है। कार्मेन को डॉग से बहुत प्यार होता है। उसके नेक पर डॉग पॉ का टैटू भी बना होता है। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के पास डॉग है तो वह उससे मिलने की इच्छा जताती है। जस्टिन बताता है कि मैक्स को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह बहुत फेरोशियस है। कार्मेन कहती है कि उसने डॉग्स के बारे में काफी स्टडी की है और वह मैक्स को ट्रेन करने में मदद कर सकती है। अगले दिन कार्मेन और चूई जस्टिन के घर आते हैं। कार्मेन उसे डॉग्स को कंट्रोल करना सिखाती है। सिर्फ कुछ घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को वॉक पर ले जाने लगता है। उसी रात जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, मैक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। जस्टिन देखता है कि दरवाजे पर टाइलर खड़ा है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टाइलर बताता है कि वह मिशन में इंजर्ड हो गया था, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी पर है। बाद में जब टाइलर को मैक्स के पास ले जाया जाता है, मैक्स अचानक अग्रेसिव हो जाता है। वह जोर जोर से भौंकने लगता है और अपना टेम्पर खो देता है। गुस्से में मैक्स अपनी चेन तोड़ देता है और टाइलर पर हमला कर देता है। बहुत मुश्किल से जस्टिन और कार्मेन उसे शांत करते हैं और टाइलर की जान बचा लेते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि टाइलर को देखते ही मैक्स इतना आक्रामक क्यों हो
गया, लेकिन असलियत में मैक्स को सब कुछ याद आ चुका था। उसे याद था कि उसका मालिक काइल कैसे मरा था और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जब जस्टिन मैक्स को वॉक पर ले जाकर वापस आता है तो वहाँ एक केज रखा होता है। उसकी माँ बताती है कि यह केज मैक्स के लिए है ताकि वह किसी और पर हमला न कर सके। उस रात मैक्स को घर पर छोड़कर जस्टिन अपने मॉम और डैड के साथ परेड देखने जाता है, जहाँ बहुत सारे फायर क्रैकर्स फूट रहे होते हैं। जस्टिन को मैक्स की याद आने लगती है। उसे चिंता होती है क्योंकि फायरवर्क्स की आवाज से मैक्स डर सकता है। वह तुरंत घर वापस भागता है, जहाँ मैक्स सच में बहुत डरा हुआ होता है। जस्टिन की से डोर खोलता है, लेकिन मैक्स बाहर नहीं आता। फिर जस्टिन अंदर जाता है, उसके पास बैठता है और उसे प्यार से शांत करता है। अगले दिन टाइलर रे से उसके वेयरहाउस में काम करने की परमिशन मांगता है क्योंकि रे उसे बेटे जैसा मानता था। रे उसे परमिशन दे देता है। टाइलर रे से झूठ बोलता है कि काइल की मौत से वह बहुत दुखी है, लेकिन असल में वह अपना पुराना इलीगल आर्म्स बिजनेस फिर से शुरू करना चाहता था। बाद में जब रे टाइलर से काइल की मौत के बारे में सवाल करता है तो टाइलर रोने का नाटक करता है। वह एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि काइल के मना करने के बावजूद मैक्स डेंजर जोन में चला गया था और उसे बचाने की कोशिश में काइल मारा गया। यह सुनकर रे बहुत गुस्से में आ जाता है और मैक्स को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। वह अपनी गन निकालता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी जस्टिन सही समय पर पहुंचकर उसे रोक देता है। सच जानने के लिए जस्टिन मिलिट्री बेस जाता है। वहां उसकी मुलाकात काइल के साथी सार्जेंट से होती है। सार्जेंट बताता है कि मैक्स कभी भी किसी सोल्जर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह यह भी बताता है कि मिशन में टाइलर घायल नहीं हुआ था, बल्कि वेपन्स चोरी करने की वजह से उसे सस्पेंड किया गया था। सार्जेंट जस्टिन को काइल और मैक्स का एक ट्रेनिंग वीडियो दिखाता है। जस्टिन समझ जाता है कि मैक्स काइल के कितना करीब था। अब जस्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि काइल की मौत के लिए मैक्स जिम्मेदार नहीं था। एक दिन जस्टिन साइकिलिंग पर जाता है और मैक्स भी उसके साथ होता है। जब वह जंगल वाले इलाके में पहुंचता है तो वह टाइलर को देखता है। टाइलर अपने पार्टनर एमिलियो और डेप्यूटी स्टॉक के साथ कुछ गैंगस्टर्स को वेपन्स बेच रहा होता है। दोनों दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के डॉग्स मैक्स को महसूस कर लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जस्टिन अपनी बाइसिकल छोड़कर भागने लगता है। कुछ ही देर में डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। वे जस्टिन पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी मैक्स आकर उसे बचा लेता है। किसी तरह वे रोड तक पहुंचते हैं और जस्टिन घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि टाइलर और स्टॉक पहले से वहां मौजूद हैं। जंगल में जस्टिन की बाइसिकल देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि जस्टिन को उनके बिजनेस का राज पता चल गया है। स्टॉक अपने हाथ पर नकली इंजरी दिखाता है और जस्टिन पर इल्जाम लगा देता है। वे जस्टिन के पेरेंट्स से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैक्स को जल्दी से जल्दी घर से भेज दिया जाए। जब जस्टिन मना करता है तो टाइलर उसे अलग ले जाकर पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। अपने परिवार को बचाने के लिए जस्टिन मजबूरी में मैक्स को भेजने के लिए मान जाता है। थोड़ी ही देर में डॉग शेल्टर वाले आ जाते हैं और मैक्स को ले जाते हैं। जस्टिन चुप रहता है। जस्टिन के फादर उसके पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। लेकिन जस्टिन कुछ भी नहीं बताता। अब जस्टिन के फादर को टाइलर पर शक होने लगता है। वह टाइलर के वेयरहाउस पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह वेपन से भरा बॉक्स कार में रख रहा है। कुछ बोलने से पहले ही एमिलियो गन दिखाकर उनका किडनैपिंग कर लेता है। उधर डॉग शेल्टर में मैक्स बेकाबू हो जाता है। वह सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान पैमेला को रे का मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि रे आज रात अपने हंटिंग लॉज में रुकेगा, लेकिन पैमेला कहती है कि कोई हंटिंग लॉज है ही नहीं। ये सुनकर जस्टिन को शक होता है कि टाइलर जरूर कुछ गलत कर रहा है। फिर जस्टिन कैरन और मैक्स के साथ अपने फादर को ढूंढने निकलता है। पूरी रात तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह वे जंगल की तरफ जाते हैं। नीचे देखते ही उन्हें टाइलर दिखाई देता है जो वेपन्स की डील कर रहा होता है। कार में रे भी बैठा होता है। जस्टिन पहले से ही टाइलर पर नजर रखे हुए था। कारमेन तुरंत पुलिस को बुलाने जाती है, लेकिन टाइलर के डॉग्स जस्टिन की स्मेल पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर मैक्स उन डॉग्स को हरा देता है। टाइलर समझ जाता है कि जस्टिन पास में ही है। वह एमिलियो के साथ जस्टिन को मारने निकलता है। रे मौका देखकर स्टॉक पर हमला करता है और उसे मार देता है। थोड़ी ही देर में मैक्स और जस्टिन वहां पहुंच जाते हैं। जस्टिन के फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि टाइलर उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें अलग अलग रास्तों से जाना होगा। वे जंगल से निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद स्टॉक को होश आ जाता है और वह कार से उनका पीछा करता है। रास्ते में उसका सामना रे से होता है। स्टॉक रे को कुचलने ही वाला होता है। तभी रे गोली चला देता है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह खाई में गिरती है, एक्सप्लोड होती है और स्टॉक मारा जाता है। उधर टाइलर जस्टिन को पकड़ लेता है। वह जस्टिन को मारना चाहता है क्योंकि जस्टिन ने उसकी डील खराब कर दी थी। वह गोली चलाने ही वाला होता है। तभी मैक्स उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान मैक्स और टाइलर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। टाइलर की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन मैक्स जिंदा रहता है, हालांकि वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तभी कारमेन पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और बाकी सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता है। अगले दिन मैक्स की हालत बहुत गंभीर दिखाई जाती है। जस्टिन का परिवार मैक्स का धन्यवाद करता है।
क्योंकि उसने जस्टिन और रे की जान बचाई थी। अब वे फैसला करते हैं कि मैक्स उनके साथ घर के अंदर ही रहेगा। आखिर में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र के सामने खड़े होते हैं। जस्टिन पहली बार काइल को धन्यवाद कहता है और उसे सल्यूट करता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। क्या आपके पास भी कोई पेट है जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।